हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए खुशखबरी ना लाया हो, लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। उपचुनाव भी है और योगी आदित्यनाथ के सक्सेस रेट भी अब हरियाणा तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बात करें, हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, ये बताइए हरियाणा में क्या हो गया? ठीक है, एग्जिट पोल भी कह रहे थे, आपके तमाम लोग भी मान रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरीके से बाजी पलटी, हरियाणा को लेकर के आपका क्या आकलन? हरियाणा में जो कुछ भी हुआ अप्रत्याशित हुआ है। अभी तक हम लोग एक्चुअल शॉक में हैं, हमें नहीं पता क्या हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल भी, हमारे लोग भी, सभी लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन जब रिजल्ट आए हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए शॉकिंग है, अप्रत्याशित है। हम इन रिजल्टों को अभी अस्वीकार कर रहे हैं। एक सवाल और है, योगी आदित्यनाथ ने 14 जनसभाएं की, 9 जनसभाएं जहां की थी वहां सीटें वो निकालने में कामयाब रहे, कि इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव पे वो बात कर रहे थे। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ को क्या नेशनल लेवल पे आप लोग, तमाम विपक्षी पार्टियां, उतने आकलन उनका नहीं कर पा रही और वो नैरेटिव काम किया? देखिए, जो बहुत स्पष्ट है, कुछ राजनीतिक बात होती है, तमाम लोग कहते हैं कि जब सफलता आदमी को मिल जाती है तो उसके लिए तमाम कुछ भी वो लोग बातें करते रहे। यही योगी आदित्यनाथ जी थे। कर्नाटक में तमाम मठ हैं इनके, कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने जितनी सभाएं की वहाँ फेल हुए। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, राजस्थान में जितनी सभाएं की थी फेल हुए थे। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश में 18 में जितनी सभाएं की थी फेल हुए थे। आज की डेट में वहाँ चुनाव जीत गए हैं, तो जितने चुनाव जीत गए हैं तो अब ये तय कर लें कि मोदी जी जिम्मेवार हैं कि योगी जी जिम्मेवार हैं, अमित शाह जी जिम्मेवार हैं कि इनकी स्टेट लीडरशिप जिम्मेवार है। एक फोटो तक तो मैंने मोदी जी की और इनकी देखी नहीं। वहाँ तो नड्डा जी को वो कर रहे थे क्योंकि चुनाव हारा मान के चल रहे थे। अब चुनाव जीत गए हैं तो पीआर एजेंसी इनकी, इवेंट मैनेजमेंट इनके, मोदी जी को भी और योगी जी को भी जहाँ चढ़ाना चाहे चढ़ाएं, इनका आंतरिक मामला है। एक बड़ा चुनौती और हो गई, वो है उपचुनाव की। 10 सीटों का चुनाव होने वाला है। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ इसी रफ्तार से या इस तरीके से, चूंकि पहले से वो लगे हुए हैं इसके तैयारियों में, क्या यूपी में भी अब बीजेपी के पक्ष में जाती हुई लहर नजर आती है? देखिए, लहर ना तो हरियाणा में इनके पक्ष में गई, जम्मू कश्मीर में इनके खिलाफ गई। आज जम्मू कश्मीर ने रिजल्ट बता दिया है कि हम लोग बड़े मार्जिन से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन में महदूद रह गई है। आपके सामने है, हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से उपचुनाव में बता रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और इनका राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार टच में है और दोनों के लोग फैसला करेंगे सिंबल किसका कहां पर होगा। और हम 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने जा रहे हैं। हरियाणा का रिजल्ट कुछ भी हो, आप हरियाणा के रिजल्ट को कह रहे हो, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी तो हमारे लिए उत्साहवर्धक आया है। इंडिया गठबंधन जीता है ना वहां पर। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हार की ओर निकलेगी और इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत की ओर निकलेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हरियाणा के नतीजे से क्या कुछ सीख भी मिलती है? गठबंधन में कहाँ होना है, आम आदमी पार्टी का वहाँ ना होना, और यूपी में किस भूमिका में होना, इसको लेकर के भी एक लर्निंग मिली? बिल्कुल। देखिए, हम बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हर चुनाव या तो आपको सफलता देता है या सबक देता है। तो अगर चुनाव सबक दे रहा है तो हमें सबक लेना होगा, और सबक लेने में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इसकी बैठ करके बात करेगा, सारी चीज़ें करेगा। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पहले तो ये पता चले। उसके बाद जब कारण हमें पता चल जाएगा तो उसका निवारण करना बहुत आसान हो जाता है। इंडिया गठबंधन हमारे साथ था, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी अब इसका असर साफ तौर पर समझा जा रहा है। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए भले ही उत्साह लेकर के आई है, लेकिन एक बात होता है कि योगी आदित्यनाथ का वहां पर जिस तरीके से प्रचार रहा, अब यूपी में भी बीजेपी के हौसले बुलंद है और 10 सीटों के उपचुनाव को सीधे कहीं ना कहीं इसमें से जोड़कर देखा जा रहा है। जिसका असर क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।